नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की तैयारी चल रही है? क्या बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हुई प्रसिद्धि और जिस तरह से बातें होती हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आएंगे, ये बीजेपी के नेताओं को पच नहीं रहा है। क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं झारखंड के गोड्डा सीट से निशिकांत दुबे, अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बयान दिया जो बेहद वायरल हो रहा है। दरअसल पॉडकास्ट के दौरान जब उनसे पूछा गया कि योगी को वो कहां देखते हैं, तब निशिकांत दुबे ने कहा कि योगी को वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। वहीं जब पॉडकास्ट करने वाले होस्ट ने ये पूछा कि चर्चा रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई नेता प्रधानमंत्री के तौर पर बीजेपी सामने आएगा तो योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा होती है, यानी मोदी और योगी ये दो नाम सामने आते हैं। तब निशिकांत दुबे ने कहा कि दिल्ली में 20-25 साल तक जगह खाली नहीं है। वहीं होस्ट ने यह भी पूछा कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है, तो निशिकांत दुबे ने फिर इसको काटते हुए कहा कि ऐसे तो हिमंता बिस्वा शर्मा की भी लोकप्रियता बहुत है। यानी कि एक तरफ जहां चर्चा ये होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन निशिकांत दुबे ने जिस तरह से बयान दिया उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। निशिकांत दुबे ने यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी 2017 में चुनाव जीतती है तो योगी आदित्यनाथ की वजह से नहीं जीतती है। योगी को तो बाद में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जाता है। वही उनका बीजेपी में तमाम बड़े नेता हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं, और अमित शाह की भी उन्होंने तारीफ की कि अमित शाह भी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अब इस चीज को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा क्यों शुरू हुई, अगर थोड़ा सा इसके पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि एक समय योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की खबरें बहुत तेजी से आ रही थी और खबरें ये निकलकर सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। उस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश से दिल्ली आना जाना बहुत लगा हुआ था और ये बातें चल रही थी जो सियासी गलियारों में और खबरनवीसों में चर्चा थी कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार अमित शाह से जाकर मुलाकात कर रहे हैं और योगी का पत्ता कभी भी कट सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यह माना गया कि ये योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है जो उन्हें हटाया नहीं जा सका है। अभी हाल में ही अमित शाह जब उत्तर प्रदेश आते हैं कार्यक्रम में, तब वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहते हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहते हैं। तब अमित शाह संबोधन में अपने नाम लेते हैं और जब केशव प्रसाद का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे मित्र, यानी कि ये बात तय है कि अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता, दोस्ती, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को नए नए पॉइंट्स देती रहती है। अब अगर यहां बात करें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कद की, तो ये कद ऐसे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात की चर्चा होती रहती है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रहती है कि दिल्ली में मोदी के बाद अगर कोई होगा तो योगी ही होंगे। और योगी को लेकर जब निशिकांत दुबे का ये बयान सामने आया तो लोगों ने ये भी कहा कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसकी चर्चा बाहर के राज्यों में भी की जाती है, यानी कि वो योगी मॉडल की तारीफ दूसरे राज्यों में भी की जाती है। बहरहाल निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर जहां चर्चा हो रही है, जहां निशिकांत दुबे का बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है वो बयान सही नहीं है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद किसी छुपा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की ताकत क्या है मुख्तार अंसारी के
भाई अफजाल अंसारी जो कि सांसद हैं, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं तारीफ की है। लोकसभा चुनाव को लेकर बताया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू था वो खत्म हो चुका और किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में जीत दिलाई। पहले आपको एक ट्वीट बताते हैं, वो ट्वीट है निशिकांत दुबे के ही बयान को लेकर। ये ट्वीट है, रीना एन सिंह नाम की ट्विटर यूजर है, लिखती हैं, राजनीति में आम है कि कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए अपनों पर ही निशाना साधते हैं और पार्टी के भीतर विरोध की नीति अपनाते हैं। अच्छा हुआ निशिकांत दुबे जैसे नेताओं की असलियत सामने आ गई। जिस गोड्डा झारखंड से वे सांसद, वहीं स्थान प्राचीन बैजनाथ धाम का केंद्र है, देवघर बैजनाथ यानी नाथ संप्रदाय, जिसके पीठाधीश्वर स्वयं योगी आदित्यनाथ जी हैं। भाजपा नेताओं का ऐसा व्यवहार इस बात की पुष्टि करता है कि पिछली लोकसभा चुनाव में योगी जी को हटाने की जो अटकलें थीं, वो केवल अफवाह नहीं थी। लगता है बाबा का खौफ सिर्फ विपक्ष में नहीं, अपनी पार्टी में भी है। गोड्डा वासियों, अगले चुनाव में याद रखना। यानी कि जो योगी के समर्थक हैं वो सीधे तौर पर निशिकांत दुबे पर निशाना साध रहे हैं और ये बात फिर से एक बार पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारियां चल रही थी। बहरहाल इस बात में कितना सच है कितना झूठ है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उस वक्त तक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम सामने नहीं था। 2017 की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना जाता है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने एक अपनी मजबूत छवि, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर हो, उन्होंने अपनी एक मजबूत छवि बनाई है और केंद्र की राजनीति में मोदी के बाद योगी को विकल्प के तौर पर देखा जाता है। अब यहां तारीफ की है मुख्तार अंसारी, बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी योगी आदित्यनाथ के हैं, लेकिन यहां पर वो तारीफ करते नजर आए। तारीफ में उन्होंने क्या कहा, जब ये बातें हुई, जब उनसे सवाल पूछा गया, तब अफजाल अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश यानी कि लोकसभा जब चुनाव हुए तब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट के रह गई। अब यहां पर अफजाल अंसारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की वजह से ही 33 सीटें आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है, जो उनका प्रभाव था, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि बनारस के आसपास की जो सीटें हैं, चाहे वो चंदौली की बात कर लें, चाहे दूसरी सीटों की बात कर लें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बनारस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार जाते, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां जाकर ऐसा खूंटा गाड़ा कि नरेंद्र मोदी को वहां पर जीत हासिल हुई। यानी कि बहुत बड़ा यह बयान है। और यह भी बयान दिया अफजाल अंसारी ने कि योगी आदित्यनाथ का ही वो दम था, योगी आदित्यनाथ का ही वो चेहरे का प्रभाव था, जो उत्तर प्रदेश में 33 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो उसमें 30 योगी आदित्यनाथ की वजह से जीती है। यानी कि एक तरफ जहां बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ के कद को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे हैं कि दिल्ली में भी 20-25 साल तक जगह खाली नहीं है, वहीं जो विपक्ष के नेता हैं, जो योगी आदित्यनाथ से जिनका राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चलती है, एक दूसरे पे बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं, वो योगी आदित्यनाथ की ताकत, राजनीतिक ताकत की, उनके राजनीतिक प्रभाव की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। यह बड़ी दिलचस्प बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिली है। बहरहाल चर्चा यही चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी में कुछ बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हैं वो पसंद नहीं करते हैं और योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक रूप से उनको कमजोर करने की, उनके पर कतरने की तैयारियां चल रही हैं अंदर ही अंदर। और निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है वो बेहद चर्चा में है। लेकिन लोग निशिकांत दुबे से, जो खासतौर से जो योगी समर्थक हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक तौर पे जानते हैं, वो सीधे सीधे निशिकांत दुबे से नाराज नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। और अगर ये बयान दिया है और जो अफवाहें चलती हैं योगी आदित्यनाथ को हटाने की, वो अफवाहें गलत नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? निशिकांत दुबे का जो बयान आया योगी आदित्यनाथ को लेकर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।